हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के पहले 2 हफ्ते की रीडिंग, की शुरू होता है 1 से लेकर 15 जून तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहेगा पहले 2 हफ्ते का टाइम। इस रीडिंग में हम चार्म्स ऐड करेंगे, ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड होंगे और साथ में कलर कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे टेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो वर्गोस, लेट्स सी क्या आने वाला है आप लोगों के लिए इस टाइम के अंदर। लेट्स बिगिन। द हेयरफेंट, हेयर अपवर्ड, 8 ऑफ वांड्स, हेयर अपवर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट टाइम रहेगा। कुछ लोगों के लिए जिनके लिए लीगल मैटर्स अटके हुए थे, चाहे वो अपने पर्सनल मैटर्स हों, जैसे वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था, जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन कुछ लीगैलिटीज़ जो थी वो मिसिंग थी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपका जो वेट था उन लीगल मैटर्स को रिजॉल्व होने का वो ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका भी आपका जो है वो चीज़ें आगे मूव होना शुरू हो जाएं। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो कि समहाउ बाहर से कनेक्टेड है, बाहर एज इन कि किसी और स्टेट, कंट्री, सिटी भी हो सकती है। लेकिन जब आपका ये लीगल मैटर आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है कि उस टाइम पे आपको मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप डाइवोर्स लेना प्रेफर करो, या फिर अगर हम इस तरह की कोई लीगल मैटर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि कुछ मुश्किल डिसीजन आपको शायद लेना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि आप आपको कुछ चीज़ें आपको पता चले अबाउट योर स्पाउस, स्पेशली अगर आप उनके पास ट्रैवल नहीं करके गए हो तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी होंगी जो मुश्किल होंगी डिसीजन लेने के लिए। लेकिन लीगल मैटर्स जो है वो डेफिनेटली मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए डाइवोर्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई और कोर्ट केसेस हो सकते हैं जो कि स्टक थे। चीज़ें आगे बढ़ेंगी इन दैट रिगार्ड्स। हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, 7 of Pentacles. अच्छा, जो लोग सिंगल हैं राइट ना, हो सकता है कि आपको कोई मैरिज प्रपोजल जो है थ्रू इंटरनेट वो आपको रिसीव हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं ये प्रपोजल आपको या तो किसी जानने वाले के थ्रू आएगा या फिर ऑनलाइन जैसे वेबसाइट्स होती हैं जिस पे आप शादी जैसे जिसके थ्रू आप शादी कर सकते हो, जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हो अपनी प्रोफाइल या कुछ इस तरह से ना। इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो आपका प्रपोजल होगा वो किसी और सिटी, स्टेट से होगा या कंट्री से होगा, और वो डिसीजन लेना कि क्या आपको ये एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में या नहीं, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हो सकता है कि आप किसी और को प्यार करते हो, कहीं किसी और में इंटरेस्टेड हो, लेकिन समहाउ आपका कनेक्शन उस इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ रहा। इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये डिसीजन लेना कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है या नहीं। कहीं ना कहीं आप शायद कॉन्फ्लिक्टेड होके कि आपने पास पर्सन का इंतज़ार करना है क्योंकि देयर इज़ अ स्पेसिफिक समवन शायद जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन समहाउ चीज़ें उस तरह से उसके साथ मुझे लग नहीं रहा कि आगे बढ़ेंगी। बहुत चांसेस हैं कि जब आप ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो तो कोई पास्ट का पर्सन भी वापस आ जाए प्रपोज़ल के साथ या इस इंटेंशन के साथ कि वो आपसे शादी करना चाहता है। ये एनर्जी काफ़ी सारे साइंस में आई थी, तो हो सकता है कि कुछ प्लानिटरी मूवमेंट्स ऐसी हों जिसकी वजह से जो पास्ट के जो रिलेशनशिप्स हैं वो वापस अपीयर हो रहे हैं लाइफ के अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जब आप आगे बढ़ जाओगे, जब आप आगे मूव कर जाओगे, कोई नया प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे तो कोई पास्ट का पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि चॉइस आपकी खुद की होगी और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई रुकावट होगी या कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकेगा आपके डिसीजन को। आपकी अपनी चॉइस होगी कि आपने वेट करना है, आपने ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। सो देखते हैं कौन से कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे इस टाइम के अंदर। लेट्स सी, 2 कार्ड्स लेते हैं कलर में से। रेड, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम पेन। नंबर 2, काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि न्यू पर्सन को चूज़ करते हुए आगे बढ़ना प्रेफर करें क्योंकि बहुत टाइम से शायद आप इंतज़ार कर रहे थे इस घड़ी का और जो फाइनली अब आपको एक प्रपोजल की शक्ल में आपकी लाइफ में नज़र आ रही है।
तो शायद अगर आपका पास्ट पर्सन या जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हो, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा वेट करा रहा था या करा रही थी, तो आप चूज़ करोगे कि आप मूव ऑन कर जाओ। ग्रीन, रिवाइटलाइज योर नर्वस सिस्टम। नंबर 31, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको काफ़ी स्ट्रेस होगा जब आपके पास एक कम्युनिकेशन आएगी फ्रॉम अ पास्ट पर्सन। हो सकता है ऑलरेडी आप मूव ऑन कर चुके हो इन दैट सिचुएशन, और शायद आप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस ले जाओगे चीज़ों का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इशू क्रिएट होगा। इट्स जस्ट दैट कि शायद आपको लगेगा कि कुछ ख़राब ना हो जाए आपके करंट सिचुएशन में, आपके करंट प्रपोजल में कुछ ख़राब ना हो। कुछ नहीं ख़राब होगा, जस्ट दैट कि ट्राई करो कि आप जितना ओपनली कम्युनिकेट कर सको अपने पर्सन को जो जिसके साथ कनेक्टेड हो उसको भी, और जो आपकी लाइफ में पास से आ रहा है उसको भी। जितना क्लियर कट कम्युनिकेशन रखोगे, जितना क्लैरिटी के साथ सब कुछ शेयर करोगे, फ्रेंडली रखोगे अपने पर्सन को, आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। कोई भी आपके कनेक्शन को इफ़ेक्ट नहीं कर सकेगा नेगेटिव वे में। सो रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपनी पास्ट की एनर्जी को क्लियर रखना। दूसरा, एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी, स्पेशली अगर आप कोई नया प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो, स्पेशली जो बिगनिंग फेज़ होगा इस टाइम फ्रेम का, उसमें अगर आप कोई प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो तो कोई रूम नहीं छोड़ो पास्ट के पर्सन के आपको वापस कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कहीं लूप होल जो है वो छोड़ रहे हो, जिसके बाद आप थोड़ा स्ट्रेस में आ सकते हो, क्योंकि आपका पास्ट पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करेगा जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मतलब आपके लिए अच्छा इन द सेंस नहीं होगा कि आप थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा ले जाओगे। मुझे नहीं लगता कि उसके वापस आने से आपको नेगेटिवली अफेक्ट होगा, एज इन कि वो आपको तंग नहीं करेगा, वो आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, उस तरह की एनर्जीज नहीं लग रही। जैसे दैट कि शायद वो शादी करना चाहेगा अब आपसे, लेकिन समहाउ आप क्योंकि बढ़ चुके हो आगे, तो वो पर्सन आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप इस तरह की सिचुएशन में अपने पर्सन से जिसके साथ आप राइट नाउ कनेक्टेड हो, उसको सारी पिक्चर जो है वो क्लियरली डिस्क्राइब करो, ताकि आपके कनेक्शन में अफेक्ट ना करे नेगेटिवली। लेट्स सी वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, रिकवरी। मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो अब आपको नहीं चाहिए। इट्स मोर लाइक कि यू डोंट वांट दिस पर्सन, और ये एनर्जी काफ़ी सारे साइंस में आई है इस दफ़ा। देयर मस्ट बी सम प्लानिटरी मूवमेंट जिसकी वजह से एक्सेस जो है लोगों के वापस आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या चार्म्स ऐड करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। एंड वी डू हैव वन अल्फ़ाबेट। आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का नेम इनिशियल भी हो सकता है। उसके अलावा कम्युनिकेशन, कोई हो सकता है कि आपको देख रहा हो दूर से, कोई आपका पास पर्सन हो सकता है, और द मोमेंट दे गॉट टू नो कि आपकी इंगेजमेंट हो गई है, शायद वो आपको रीच आउट करे, शायद आपको सिर्फ विश करने के लिए रीच आउट करें। लेकिन मुझे लगता है कि आप थोड़ा अपसेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि ओहो हो लाइफ में टर्बुलेंस आने वाली है, क्योंकि ये पर्सन शायद आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा थे और आप चाहते थे कि चीज़ें वर्कआउट हो, लेकिन समहाउ उसके साथ हुई नहीं। लेकिन अगैन एक चीज़ मैं रिमाइंड करवाऊंगी कि मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, लेकिन स्टिल जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आपको चाहिए कि आप अपने पर्सन को बहुत क्लियरली सब कुछ बताकर रखो अपने पास्ट के बारे में, ताकि आपको कोई फियर ना रहे। क्योंकि अगर आपको फियर है, दैट मीन्स कि सिर्फ तभी है क्योंकि आपने चीज़ें शेयर नहीं की हुई आपके पर्सन के साथ, और इन दैट सिचुएशन आपके लिए शायद सिचुएशन शायद ऐसी क्रिएट नहीं होगी, लेकिन आपको फियर ज़रूर रहेगा। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।